guys, how you doing? I hope you're doing fine because of my lectures. Yes, I hope you're doing fine because I'm doing amazingly fine. So अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सारी एल्कीन्स ख़त्म कर चुके हैं। अब बारी है अल्काइंस की। यस, सो आज हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करने हैं जो कि बहुत ही आसान हो चुके हैं, मैंने कर दिए हैं आपके लिए। अच्छा, जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब है कमी, हाइड्रो मतलब वाटर की भी कमी, हैलोजिनेशन की मतलब हैलोजिनेशन की भी, हैलोजेंस की कमी एक्स, ठीक है। विजिनल का मतलब है दो एडजस्टिंग कार्बन पे दो हैलोजन, डाइहैलाइड्स का मतलब है दो। सिंपल। हम इसका जनरल रिएक्शन, पहले मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, स्टेटमेंट में आपको खुद ही समझ आ जाएगी। विजिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद a स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी बेस ले सकते हैं हम, ठीक है। एलिमिनेट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से, हाइड्रोजन हैलाइड्स फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन्स टू गिव एन अल्काइन। 2 एडजेसेंट कार्बन से क्या, 2 हाइड्रोजन हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। सिंपल, ये दोनों निकल जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास कोई जगह ना हो तो हम वो रकम, वैसे तो हम यहाँ प्लस 2HX लिखेंगे, ठीक है। अब बुक वालों के पास जो है ना वो इतनी जगह नहीं, तो वो माइनस के साथ हम नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसका जनरल रिएक्शन करते हैं। ओके, तो ये है हमारा विजिनल डाइहैलाइड। अब हो सकता है कई बच्चे क्वेश्चन करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाला फार्मूला लेना है। आप ऊपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे ये आएगा क्वेश्चन कि अल्काइन की प्रेपरेशन करें डीहैलोजिनेशन और विजिनल डाइहैलाइड्स से, तो खुद ही पता चल जाएगा कि विजिनल डाइहैलाइड हमेशा 4 वाला हम लेते हैं, यानी इधर भी हम C लिख दें, इधर भी C लिख दें, ब्यूटेन ले लेते हैं, ठीक है। तो वो भी विजिनल हमारा बन जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 2 एडजस्टेंट कार्बन जिन पर 2 हमारे लगे हों शिकार, ठीक है। ओके, बेस डालें, कोई भी बेस डाल लें, अल्कोहल डाल लें। चलिए अभी हम बेस ही लिख लेते हैं। बेस क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। उन्होंने यहाँ माइनस के साथ लिख दिया, अब हमारे पास चूँकि जगह है तो फिर हम लिख लेंगे आगे। अच्छा, जब ये दोनों निकल जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे, तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी 1 2 3 4 वैलेंसी है। जब ये निकल जाएंगी तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। चलो 1 2 3 अल्काइन। ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। साथ में क्या, प्लस 2HX। अब ये 2 क्यों है, 1 पेयर ये, 2 पेयर ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, HX का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे नेक्स्ट 2 रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट 2 रिएक्शन में पहले तो हमने जनरल किया, अब हम किसी इथेन के साथ, अल्केन के साथ करते हैं, ठीक है। अब एक बात ये है, हमेशा अल्फ़ा कार्बन से, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। फिर रिपीट कर रही हूँ, अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। लिख लें, ये मैंने आपके लिए पहले ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये है हमारे नेक्स्ट 2 रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट 2 रिएक्शन में पहले तो हमने जनरल किया, अब हम किसी इथेन के साथ, अल्केन के साथ करते हैं, ठीक है। अब एक बात ये है, हमेशा अल्फ़ा कार्बन से, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। फिर रिपीट कर रही हूँ, अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। लिख लें,
ये मैंने आपके लिए पहले ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। ओके, तो हम लेने लगे हैं ईथेन, H2C CH2 Br ब्रोमीन, ठीक है। अब आपके लिए मैं बताया है अल्फ़ा से ये निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस से लिख दिया यानी हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। ये बीटा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। ये आप लिख लें, ठीक है। अब कोई भी बेस लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ये बेस है। OH जिनके साथ हो ना वो मोस्टली बेसिस होते हैं, ये KOH ले लें, ठीक है। अब यहाँ अल्कोहल की प्रेजेंस करेंगे, ठीक है। अब 80 डिग्री सेल्सियस की हम देंगे, इसको गुजारेंगे 80 डिग्री सेल्सियस में से, तो क्या होगा, इसमें से Br, इसमें से H निकाल दें, तो क्या HBr साइड पर, ठीक है, प्लस लगा दें। बाकी क्या बचा, HC इसमें से Br करेगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड CH2, इसका Br इसके पास, ये हमारे पास आ गया। इसको विनाइल ब्रोमाइड कहते हैं। ये विनाइल ब्रोमाइड का जनरल फार्मूला अक्सर बोर्ड में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये हमने क्या लिया, 1 2 डाई, दोनों के हैं ब्रोमो इथेन, ठीक है। C2H4 इज आर इथेन, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो चुका है। अगला भी कर लेते हैं, नेक्स्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। हम आपको पता है सिंपल इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं, Br, बाकी सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। जो सेकंड मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से रिमूव होता है, ठीक है। इसके लिए हमें उसको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं, इसलिए टेम्परेचर 80 से बढ़ा के हम 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपके लिए खोल के लिख देते हैं H। अब हमने रूल पढ़ा है अल्फ़ा से हमेशा हैलोजन, बीटा से हमेशा हाइड्रोजन, तो जहाँ पर हैलोजन लगा होगा वो अल्फ़ा हो जाएगी और दूसरी बीटा, इधर से ये निकालेंगे, इधर से ये निकाल के प्लस HBr, ठीक है। इन दोनों के निकल जाने की वजह से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, ये हमारा रिएक्शन बहुत ही ईजी से दोनों रिएक्शन से हमने कर लिए। आप कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की फरमाइश कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम ऑलमोस्ट ऑल कमेंट्स जो है ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट 2 डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स की तरफ चलते हैं जी। ये है डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डी का मतलब रिमूव है, ऊपर मेंशन कर दिया है, आप भी अपने पर कर लें। टेट्रा का मतलब है 4, हेलो का मतलब हैलोजेंस अल्केन्स पर। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्टिव मेटल्स, हमेशा याद रखें एक्टिव मेटल ZnMg बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाएगा अल्काइंस, ठीक है। ये कोई भी अल्केन है, ठीक है, उसके ऊपर 4 हमारे पास हैलोजन लगे हैं। हमने उसका मैग्नीशियम से भी करवा सकते हैं रिएक्शन, जिंक से भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स की रिएक्शंस जो है वो करते हैं, ठीक है। ये कोई भी अल्केन लेंगे, HC टेट्रा हमारे पास होने चाहिए हैलोजन, लगा दिए फटाफट। कोई एक्टिव मेटल, मुझे तो पसंद है जिंक, जिंक का रिएक्शन करवाऊंगी। जिंक क्या करेगी, चोरी करेगी और हमारे ही 2 ब्रोमीन हमसे ले जाएगी,
और ZN BR 2 बन के अपना घर बसा के बैठ जाएगी, बदतमीज़ की। सॉरी। और बाकी हमारे पास क्या बचा, HC डबल बॉन्ड CH BR, बेवा कर गई बाकी को। सॉरी गाइस, बुलशिट। ओके गाइस, और ये हमारा रिएक्शन हल हो चुका है आपके सामने। फिर हम एक खास किस्म की बीमारी है, हम जो हल करते हैं उसी को जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर देते हैं। HC को ही पकड़ के CH BR पकड़ के अपना सारा रिएक्शन हल कर लेते हैं। फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे ZN से, और ZN बाकी की भी 2 चोरी कर ले जाएगा, उसको फिर मौका फराहम किया कि वो बाकी के भी 2 BR ले जाए, और वो क्या करेगा, ले जाएगा, और हमारे पास बाकी रह जाएगा अपना अल्काइन, और ZN BR 2 बच जाएगा और हमारा रिएक्शन हल हो जाएगा। हमारा रिएक्शन हल हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हमेशा इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपको पता है अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो हम एल्कीन्स में डबल बॉन्ड लेते हैं, अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। तो हमने पहले जो है पिछले अल्कीन्स और अल्केन्स की कौन सी इलेक्ट्रोलिटिक जो है मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, आप देख सकते हैं। चलें अब हम अपने रिएक्शन की तरफ चलते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक का मतलब समझ आ रहा है, 2 डाइकार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब हम अपना ये रिएक्शन हल करते हैं। ओके, HCC डबल बॉन्ड O, HCC डबल बॉन्ड। ये हमने आपके लिए फार्मूला खोल के लिख दिया है। जी, हमेशा हम आयनाइजेशन करते हैं। ओह, ठीक है। ये हमारे पास है पोटेशियम मैलिएट, ठीक है। हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक जो है हमारे पास एसिड्स हैं अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के साथ, सिर्फ ये चीज़ निकल जाती है 2K+। बाकी हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा हमारे पास कट हो जाता है, यहाँ से हम इसको काट देते हैं और हमारे पास सारा फार्मूला बिल्कुल वैसे डाइकार्बोक्सिलिक से याद रखें कि 2 कार्बोक्सिलिक जुड़े हुए हैं आपस में। समझ आ गई है आपको? यूं, ठीक है। अब क्या होगा, हम अपनी पिछली वाली बीमारी की तरफ वापस जाएंगे और इसको पकड़ के अपना बाकी का रिएक्शन हल करेंगे, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। डबल बॉन्ड गाइस, तो अब क्या होगा, इधर एट एनोड की आपने हेडिंग ज़रूर देनी है, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से हमारे पास आएंगे 2 फ्री रेडिकल, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एक इसमें से 1E माइनस मेरा असल माइनस ही कहा, तो क्या 2E माइनस, और बाकी क्या बचेगा
इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये डेफिशिएंसी आ जाएगी जी जनाब। यहाँ पर हम यूँ, ये है जी फ्री रेडिकल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेफिशिएंसी हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, एक इसमें से निकला, एक इसमें से निकला, हमारे पास फ्री रेडिकल आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो चलते हैं अपनी पुरानी बीमारी की तरफ वापस, और वो ये है, जो भी हमने बनाया उसी को पकड़ लेंगे। फ्री रेडिकल हमने अभी बनाया, उसको पकड़ लिया, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन 1 2 डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, ये दोनों अलहदा हो जाएंगे यहाँ से और बन जाएंगे 2CO2 2Q, 1 पेयर दिस 1 पेयर दिस। बाकी क्या बचा, इन दोनों के निकलने की वजह से हमारे पास जो हमें चाहिए था खुद बाहुद मिल गया। निकालते जाएं पाते जाएं। ठीक है, ये हमारा एनोड तक का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब हम कैथोड की तरफ चलते हैं, तो चलें। कैथोड आ चुके हैं जनाब। ओके, कैथोड में हम क्या करते हैं, कैथोड में जनाब हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, H2O प्लस हम जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे उनको लेते हैं। क्या होता है, मैं हमेशा आपके लिए एक और के लिख देती हूँ OH। हाँ, ये क्या हो गया, ये H2O है। ठीक है, ये H2O है, क्या 2O, ये सिर्फ यहाँ से जनाब निकल जाएगा। ये दोनों हमारे पास सिर्फ बच जाते हैं। अगर आप गौर करें तो आपकी बुक में एक गलती है, 2OH माइनस तो लिख दूंगी, लेकिन बाकी जब ये इसके अंदर एंट्री मारेगा तो वो उन्होंने आगे इसकी एंट्री ऐड नहीं की, तो इसकी एंट्री होगी H2। बहुत सी गलती हैं इस बुक में, छोटी छोटी, जो हम आपको बताएंगे ज़रूर। आपने क्या करना है, स्टे ट्यून्ड रहना है। अच्छा, नेक्स्ट फिर बीमारी की तरफ वापस आते हैं और हम वापस ले आते हैं। और अगर गौर करें तो जो पहले जिस K को बाहर निकाला था, यानी कि हमारे पास जो 2K थे हमारे, उनको दोबारा एंट्री कराएंगे 2KOH बना के अपना रिएक्शन हल करेंगे। इन दोनों को आपस में मिला देंगे और हमारा रिएक्शन हल। और इसी तरह हमारा बोर्ड का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर कॉज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हल हो चुका है जनाब। तो इसी तरह आज का हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर हमारे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ़ लाएँ तो पहले किस पत्थर के नीचे कहीं आप पजीर किया, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, कोई बात नहीं, आप कर दें। कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।